हेलो फ्रेंड, आज हम लोग देखेंगे मुहावरे एवं लोकोक्तियाँ। हिंदी का जो है एक लेसन मुहावरे और लोकोक्तियाँ देखेंगे। इसमें चलिए हम लोग इसे हल करते हैं, देखते हैं। पहला क्वेश्चन जैसे पूछा है, क्या चैन की बंसी बजाना मुहावरे का सही अर्थ है? तो क्या हो जाएगा? चैन की बंसी बजाना ना। तो सुख से रहना पहला है, धीरे धीरे काम करना, बात पर अड़े रहना, प्रतीक्षा करना। तो क्या हो जाएगा? चैन की बंसी बजाने का मतलब होता है कि सुख से रहना, ये हो जाएगा, सुख से रहना। ठीक। और दूसरा देखते हैं, साफ छछुंदर की गति होना मुहावरे का सही अर्थ है। साफ छछुंदर की गति होना मुहावरे का सही अर्थ है, दिया है पछताना, असमंजस में पड़ना, घबरा जाना, होश उड़ जाना। तो क्या हो जाएगा इसका? असमंजस में पड़ना। ये जैसे इसका साफ सुंदर की गति होने का मुहावरा हो जाएगा असमंजस में पड़ना। ठीक। अब तीसरा देखते हैं, लोकोक्तियाँ और उनके सही अर्थ वाले जोड़ों को ये विकल्प की पहचान कीजिए। जैसे दिया हुआ है, चित भी मेरी पट भी मेरी। तो ये चार विकल्प दिए हैं, इनमें से इसका अर्थ क्या होगा ये पूछा है। तो चित भी मेरी पट भी मेरी। तो पहला ऑप्शन दिया था दोनों ओर से लाभ चाहना। हाँ, तो जैसे चित भी मेरी पट भी मेरी, तो इसका क्या हो जाएगा? दोनों ओर से लाभ चाहना। ये सीधा ही ये वाला मिलेगा, पहला का पहला ही हो जाएगा। दूसरा देखते हैं, चोर की दाढ़ी में तिनका। तो इसका क्या हो जाएगा? अपराधी भयभीत रहता है। हाँ, ये इसका भी सीधा ही सीधा हो जाएगा, दूसरे का दूसरा। ठीक। तीसरा देखते हैं, नाच न जाने आंगन टेढ़ा। तो क्या दिया है? अज्ञता का दोष दूसरे को देना। ये भी सीधा सीधा हो जाएगा, एकदम सही है। नेकी कर दरिया में डाल, तो भला करके भूल जाना। ये भी सही है, मतलब इसका मिलान इससे होगा। तो चारों जो है, चारों सामने वाले का मिलान होगा। ठीक। तो हमारा ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा? डी वाले ऑप्शन में ये दिया हुआ है, तो हमारा ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। ठीक। अब चौथा क्वेश्चन देखते हैं, बाग बाग होना। बाग बाग होना मुहावरे का सही अर्थ क्या है? तो दिया है आसान काम, हरियाली छाना, खुश होना, कार्य सिद्ध होना। तो बाग बाग होने का मतलब क्या होता है कि भैया खुश होना। अरे इनके तो बाग 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 हो गया, आज दिल बाग बाग हो गया, मतलब खुश होना हो जाएगा। पाँचवा देखते हैं, लोकोक्तियों को सही अर्थ वाले जोड़े से मिलाइए। पहला क्या कहा है? पंचों का कहा सिर माथे। तो उसके सामने फैसला मानना लिखा है, मतलब ये भी ठीक सामने वाला हो जाएगा, पहले का ये में मिल जाएगा। दूसरा लिखा है, हमारी बिल्ली हमी से म्याऊं। लेकिन बीती बातें भूलकर भविष्य की सोचे, ये तो नहीं होगा, हमारी बिल्ली हमी से म्याऊं। तो यहाँ पे देखते हैं, समय पर ही काम पूरा होता है, ये भी नहीं होगा। सहायता करने वाले पर रौब जमाना, हाँ ये हो जाएगा, मतलब दूसरे का चौथा वाला हो जाएगा, ये दूसरे वाले का है, इसमें मिल जाएगा। और तीसरा बोला था, सहज सके सो मीठा होए। सहज सके सो मीठा होए, इसका मतलब क्या होगा? समय पर ही काम पूरा होता है, नहीं, इसका हो जाएगा बीती बातें भूलकर भविष्य की, नहीं, सहज सके सो मीठा होए कह रहा है ना, समय पर ही काम पूरा होता है, इसका ये हो जाएगा, समय पर ही पूरा काम होता है, ये इसका सही हो जाएगा। ठीक। और यहाँ पे जो दिया हुआ हमारी बीती बातें भूल कर भविष्य की सोचे, ये चौथा वाला जो हो जाएगा। यहाँ पे देखिए क्या लिखा हुआ है, बीती ताही बिसर दे आगे की सुध ले। ये चौथा चौथे से मिल जाएगा, मतलब उसका चौथा इसका ये वाला जो है दूसरे वाले से मिल जाएगा, मतलब। तो हमारा ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा? हमारा ऑप्शन नंबर सही हो जाएगा, देखिए पहले का पहला ही था, तो ऑप्शन में पहले का पहला कौन सा दिया हुआ है? पहले का पहला इसी में दिया है, तो यही टिक मार के हट जाएंगे, इतना झंझट देखने की ज़रूरत नहीं है। ठीक। आगे देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, इसमें भी मिलान कराना है। देखिए पहला क्या लिखा है, गंगा गए गंगादास, जमुना गए जमुना दास। तो इस मुहावरे का क्या अर्थ हो जाएगा? अपनी सफलता पर खींचना, या सिद्धांतहीन व्यक्ति, या आय के अनुसार खर्च करना, या समय के बाद सहायता मिलना। तो इसका क्या हो जाएगा? चलिए अगला देखिए, खिसियानी बिल्ली खंभा नोचे। खिसियानी बिल्ली खंभा नोचे, तो इसका क्या हो जाएगा? अपनी सफलता पर खींचना, तो मतलब दूसरे का पहला हो जाएगा, ये वाला दूसरे का पहला। और दूसरे का पहला किस में दिया हुआ है? दूसरे का पहला ऑप्शन नंबर, दूसरे का पहला ऑप्शन नंबर बी में दिया है, और सी भी दिया है। ठीक, इन दोनों में से एक होगा। अब देखते हैं अगला। अच्छा, का बरखा जब कृषि सुखाने। का बरखा जब कृषि सुखाने, तो ये तीसरे का क्या हो जाएगा? समय के बाद सहायता मिलना, तीसरे का चौथा हो जाएगा। तो का बरखा जब कृषि सुखाने का मतलब होता है समय के बाद सहायता मिलना,
तो तीसरे का चौथा हम देखेंगे इसमें तीसरे का चौथा किस में है। तो ऑप्शन नंबर बी में तीसरे का दूसरा दिया हुआ है, लेकिन सी में दिया है तीसरे का चौथा। तो हमें यही ऑप्शन सही हो जाएगा हमारा कि ये चौथा वाला। अब मिलान कर लीजिए चौथे वाले में। देखिए पहले का दूसरा दिया था, तो गंगा गए गंगादास और जमुना गए जमुनादास न, तो ये हो जाएगा सिद्धांतहीन व्यक्ति। का बरखा जब कृषि सुखाने समय के बाद सहायता मिलना। तेते पाँव पसारिए जेती लंबी सौर, तो इसका मतलब होता है कि आय के अनुसार खर्च करना, इसका इस पे हो जाएगा। ठीक, चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7 में क्या कहा है। हमेशा एक जैसा रहना, अर्थ के लिए सही लोकोक्तियाँ हैं। हमेशा एक जैसा रहना, तो पहला ऑप्शन दिया है हाथ कंगन को आरसी क्या। दूसरा दिया है होनहार बिरवान के होत चकीते पात। तीसरा दिया है मुँह में राम बगल में छुरी। चौथा दिया है सावन हरे न भादव सूखे। तो क्या कहा पूछा हमसे क्या है, हमेशा एक जैसा रहना। तो हमेशा एक जैसा रहना क्या हो जाएगा, इसका मतलब होता है कि सावन हरे न भादव सूखे, हमेशा एक जैसा रहना। इस मुहावरे का अर्थ क्या हो जाएगा, सावन हरे न भादव सूखे। चलिए 8वां देखते हैं। बूढ़ी औरत ने कपड़े मांगे और मालिक ने मना कर दिया। तभी किसी ने कहा इन तिलों में तेल नहीं है, कंगाली में आटा गीला। और दिया है सर सलामत तो पगड़ी हजार, घर की मुर्गी दाल बराबर। ठीक, तो इसका क्या हो जाएगा, एक मिनट। तो इसका क्या हो जाएगा, बूढ़ी औरत ने कपड़े मांगे और मालिक ने मना कर दिया, तभी किसी ने कहा कि, तो इसका हो जाएगा इन तेलों में तेल नहीं, इन तिलों में तेल नहीं। ठीक, क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं हम लोग क्या दिया है। निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो दिए गए मुहावरे का सही अर्थ बताता है। जैसे लोहा मानना, इसका क्या हो जाएगा, मूर्ख बनाना, प्रभाव मानना, हार मानना, लाभ मानना। तो हमारा ये क्या हो जाएगा, लोहा मानने का प्रभाव मानना, राइट आंसर। 10वां देखते हैं। रसों का राजा किस रस को कहा जाता है, करुण रस को, श्रृंगार रस को, वीर रस को या हास्य रस को। तो रसों का राजा श्रृंगार रस को कहा जाता है। ठीक, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11। निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो दिए गए मुहावरे के सही अर्थ वाला विकल्प है। गीदड़ भभकी, तो कोरी धमकी, विरोध करना, ध्रुत व्यक्ति, आरोप लगाना। तो गीदड़ भभकी का क्या अर्थ होता है, कोरी धमकी देना। ठीक, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। 12वां देखते हैं। निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो दिए गए मुहावरे का सही अर्थ वाला विकल्प है। अंक भरना, अंक भरने का मुहावरा क्या हो जाएगा, रो पड़ना, गले लगाना, बदल जाना, मूर्ख बनना। क्या हो जाएगा, तो अंक भरना का मतलब गले लगाना होता है। ठीक, बाल की खाल निकालना मुहावरे का अर्थ है। बढ़ा चढ़ाकर बात करना, गुण दोष की परख करना, बहुत मीन मेख निकालना, मुश्किल काम करना। तो क्या हो जाएगा, बाल का खाल निकालने का मतलब होता है बहुत मीन मेख निकालना। इसी का बाल का खाल निकालने के मुहावरे का अर्थ होता है बहुत मीन मेख निकालना। ठीक, 14वां देखते हैं। 4 दिन की चांदनी फिर अंधेरी रात, लोकोक्तियों का सही अर्थ है। थोड़े दिन का सुख, 4 दिन चाँद दिखना, 4 दिन चाँद दिखना, सुख ही सुख होना। तो क्या हो जाएगा, 4 दिन की चांदनी फिर अंधेरी रात। तो इसका होगा थोड़े दिन का सुख। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 15। घी के दिए जलाना मुहावरे का अर्थ है रोशनी करना, खुशी मनाना, प्रसन्न होना, घी लाना। तो घी के दिए जलाने का क्या मतलब हो जाएगा, घी के दिए जलाने का मतलब हो जाएगा खुशी मनाना, खुशी मनाने का मतलब घी के दिए जलाना। ठीक, 16वां देखते हैं। लोकोक्तियों का सामान्य अर्थ है। तो लोक की उक्ति, लोक की बातें, लोगों के लेख, अच्छी बातें। तो क्या हो जाएगा, लोक उक्ति का मतलब होता है लोक की उक्ति। ठीक, 17वां देखते हैं। मुहावरे अपना सामान्य अर्थ न देकर ... अर्थ प्रकट करते हैं। तो यहाँ खाली स्थान पे क्या आएगा, विशेष, विपरीत, पर्याय, असामान्य। तो मुहावरे क्या करते हैं, मुहावरे अपना सामान्य अर्थ न देकर विशेष अर्थ प्रकट करते हैं, विशेष अर्थ। ठीक, जो विपरीत करेंगे उसे विलोम कहते हैं, जो पर्याय करेंगे पर्यायवाची होता है। 18वां देखते हैं। एक पंथ दो काज लोकोक्तियों का अर्थ है एक काज होना, लाभ ही लाभ होना, एक काम से 4 लाभ होना, एक ही काम से 2 लाभ होना। तो क्या हो जाएगा, एक ही काम से 2 लाभ होना, एक पंथ 2 काज, एक ही लाभ से 2 काम। देखिए ये 19वां में लिखा था, माता पिता लोहे के चने चबाकर बच्चों को पढ़ाते हैं। रेखांकित मुहावरे का अर्थ क्या हो जाएगा, बहुत कठिनाई झेलना, स्पष्ट बात करना, बहुत ही विश्वास रखना या बहुत ही आशा रखना। तो क्या हो जाएगा, बहुत ही कठिनाई झेलना।
लोहे का चना चबाने का मतलब होता है बहुत ही कठिनाई झेलना। ऑप्शन नंबर ए। देखते हैं पिछावा, कहाँ राजा भोज कहाँ गंगू तेली। लोकोक्तियों का अर्थ है विशिष्ट और समान व्यक्ति की तुलना, दोनों बराबर होना, किसी तरह की जिम्मेदारी न उठाना या गुण। तो कहाँ राजा भोज कहाँ गंगू तेली का मतलब होता है विशिष्ट और समान व्यक्तियों की तुलना करना। ये ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। चलिए 21 देखते हैं। नाक कटाना मुहावरे का अर्थ होता है खून बहना, बदनामी होना, नुकसान होना, करना। तो क्या हो जाएगा नाक कटाने का मतलब? नाक कटाने का मतलब होता है कि बदनामी होना। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। 22वां देखते हैं। काला अक्षर भैंस बराबर लोकोक्तियों का सही अर्थ है पढ़ा लिखा न होना, पढ़ा लिखा होना, विद्वान होना या मूर्ख होना। तो क्या सही हो जाएगा? काला अक्षर भैंस बराबर का मतलब होता है पढ़ा लिखा न होना। ठीक, अब देखते हैं 23वां। बहुत दिनों बाद दिखना अर्थ के लिए मुहावरे का अर्थ है बहुत दिनों के बाद दिखना। तो क्या हो जाएगा? कोसों दूर होना, गुदड़ी का लाल होना, ईद का चाँद होना, तब अब तब तो होना। तो क्या हो जाएगा? बहुत दिनों बाद दिखने का मतलब होता है ईद का चाँद होना। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। ठीक, क्वेश्चन नंबर 24 देखते हैं। धोबी का कुत्ता न घर का न घाट का लोकोक्तियों का अर्थ है गधा बनना, हेरा फेरी करना, घर पर न होना या कहीं ठौर ठिकाना न होना। तो क्या हो जाएगा? धोबी का कुत्ता घर का न घाट का, ये हो जाएगा कहीं ठौर ठिकाना न होना। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। 25वां देखते हैं। दूध का धुला होना, दूध का धुला होना अर्थ क्या है? निर्दोष होना, दोषी होना, पाप करना, चोरी करना। तो क्या हो जाएगा? दूध का धुला होने का मतलब होता है कि निर्दोष होना। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। 26वां देखते हैं। अच्छा, जिसकी लाठी उसकी भैंस लोकोक्तियों का सही अर्थ है। तो क्या हो जाएगा? शक्तिशाली आदमी मूर्ख होता है, शक्ति संपन्न आदमी अपना काम बना लेता है, बुद्धि संपन्न आदमी अपना काम बना लेता है या बुद्धि संपन्न आदमी चालाक होता है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा कि शक्ति संपन्न आदमी अपना काम बना लेता है। ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। तो कैसा लगा क्वेश्चन फ्रेंड्स? ज़रूर बताना कमेंट में। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।